हेलो फ्रेंड्स, तो आपका जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में। सेकेंड वीडियो में जो है आपका एसिड के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और फिर उसके बाद कुछ यूज पढ़े हैं और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का बारे जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर कराया है। और फर्स्ट वीडियो जो है आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपना बेस जो आपका टॉपिक जो है यूज जानेंगे। ठीक है, का जो है टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग और वीक जो है आपका बेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी वीडियो में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी जो है आपका पढ़ लेंगे। ठीक है, और कुछ यूज भी पढ़ लेंगे। बेस का बेस जो है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। जैसे वहां पे एसिड जो है आपके टू टाइप्स के थे। पहला था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा था आपका वीक एसिड। तो यहाँ पे बेस भी जो आपका टू टाइप्स है। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है वीक बेस। ठीक है, तो आपका पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जो आपका क्या है उसका डिफिनेशन। स्ट्रॉन्ग जैसे वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्सेप्ट था सेम टू सेम यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट होगा। बस आपका वहाँ H+ आयन और यहाँ OH- आयन का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो OH- आयन पूरी तरह से डिसॉल्व करके हमको मिल जाए, पूरी तरह से डिसोसिएट करके कंप्लीटली आयोनाइज्ड होके वाटर में हमको OH- आयन मिल जाए। ठीक है, उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये आपका सिंपल सा आपका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में है। ठीक है, समझ आना चाहिए। ठीक है, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में है कि आपका जो बेस है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाना चाहिए और हमको जो है OH- आयन पूरी तरह से दे दे, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। इसका डिफिनेशन है कि बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दोज प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। या फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग अल्कलीज भी बोल सकते हैं। बेस की जगह अल्कली भी बोल सकते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ डिजोल्व हो रहा है। तो हम अभी पढ़े हैं कि वाटर सोल्यूबल जो बेस होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं, इसलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग अल्कली भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaOH, KOH ये सब क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से OH- आयन जो हमको देगा। उसके बाद जो है आपका वीक बेस का कॉन्सेप्ट है। तो वीक बेस का जो कॉन्सेप्ट वही होगा कि OH- आयन जो है आयोनाइज करके वाटर के साथ हमको पूरी तरह से ना दे, यानी पार्शियली आयोनाइज्ड हो। यानी ये बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दोज प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड ए वीक बेस या फिर वीक अल्कलीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में NH4OH या फिर Ca(OH) और ब्रैकेट क्लोज 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है आपका वीक बेस है, यानी OH- आयन जो है पूरी तरह से हमको नहीं देगा। तो इस तरह से जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और जो भी आपका कॉमन प्रॉपर्टीज है आपका बेस का और जो आपका बेस का कॉन्सेप्ट है और जो अल्कलीज का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होता है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, उस पे आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले भी हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि क्योंकि ये जो आपका कोर्स चल रहा है आपका 2 महीने के अंदर में आपका ये केमिस्ट्री जो है कंप्लीट करने वाला कोर्स चल रहा है। तो आप जब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक इस तरह का कोर्स जो है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप पे जो है नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, तब देखेंगे कैसे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बनने वाले हैं। इस इंटरेस्टिंग जो है आपका वीडियो जो है आपको आने वाला है। ठीक है, जो आपको जो है बोर्ड में जो है अच्छी मार्क्स से जो है पास होंगे और जो है आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, बोर्ड के कॉन्फिडेंस जो आपको देगा। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस का जो है आपका सबसे पहले जो आप जितना बेस के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि लिटमस पेपर जो है कैसे चेंज करता है जब हम बेस सोल्यूशन में जब उसको चेक करते हैं, तो वो भी आपका एक प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हो गया। जैसे कि आपका जो है टेस्ट कैसा होता है बेस का, वो भी आपका क्या हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हो गया। जैसे कि आप जो है जैसे एसिड में पढ़े थे कि एसिड जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी आपका क्या होगा प्रॉपर्टीज हो गया। तो इस तरह से जो है आपका प्रॉपर्टीज है। एक और था जब जैसे फिल करने का, यानी फिलिंग, जैसे कि जब टच करते हैं बेस को तो कैसा लगता है, तो वो भी आपका क्या हुआ, वो भी आपका एक क्या हुआ प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आप प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिस का जो है पहला प्रॉपर्टीज है कि बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटा टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए उसका पहला प्रॉपर्टीज है कि बेस का जो टेस्ट है वो आपका बीटा टेस्ट होता है। सेकंड है कि उसको जब हम
जो टच करते हैं तो हमको फील आता है कैसा, सॉपी टच जो है, जब हम उसको टच करते हैं तो हमको फील आता है सॉपी, यानी चिकनी चिकनी जो है आपका जो है फील आता है, चिकना चिकना टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज है कि जब उसको जो है रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस में जो है आपका कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अब आपका उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो है पहला प्रॉपर्टीज ये है कि जो बेस जब हम रिएक्ट करते हैं उसको जो है कुछ सम मेटल्स के साथ, अगर हम बेस को जो है सम मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमको जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म करके देगा। ठीक है, जैसे और उसके साथ साथ आपका सॉल्ट भी जो है फॉर्म होगा, यानी बेस प्लस जो आपका मेटल है, जो भी मेटल है, एरो आपका जो है पहले सॉल्ट देगा, फिर उसके बाद आपको एक हाइड्रोजन गैस देगा। ये सारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज आपका एसिड से एसिड का ही अपोजिट है। ठीक है, एसिड का ही अपोजिट यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी जब बेस को जब रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, उसको जब हम रिएक्ट कर रहे हैं आपका जिंक के साथ, यानी मेटल जिंक मेटल के साथ, तो हमको जो है Na2ZnO2 देगा, यानी एक सॉल्ट देगा जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस देगा यानी H2 देगा। तो इस तरह से जो है आपका ये प्रॉपर्टीज का जो है आपका कौन सा प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ, आपका जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका सिक्स प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका है क्या चीज, कि बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका एसिड की तरह ही है, उसमें भी एसिड जब रिएक्ट कर रहा था आपका बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा था, इसमें बेस आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। जैसे NaOH को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो आपका Na2SO4 बनेगा, यानी सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस में आपका वाटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये सिक्स प्रॉपर्टीज भी जो है आपका हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका सिक्स प्रॉपर्टीज हो गया, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी जो आपका एसिडिटी का जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है आता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका कि जब बेस को रिएक्ट कर रहे हैं किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का जो है रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपका सॉल्ट एंड वाटर जो है फॉर्म करके हमको दे रहा है। ठीक है, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस एरो सॉल्ट प्लस वाटर जो हमको दे रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि हम ले लेते हैं आपका क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन आपका एक नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन लगा हुआ है यानी नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसको जब हम बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा CaCO3 यानी एक सॉल्ट बना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका नाम है। ठीक है, और आपका एक बना वाटर यानी H2। तो इस तरह से जो है आपका सारा जो है प्रॉपर्टीज है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, आपका बेस का जो है कंप्लीट हो गया। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है आपका यूजेस ऑफ बेसिस। बेस का जो है यूज कैसे होता है इंडस्ट्रीज में या फिर और भी कहीं। ठीक है, जैसे हम जो है एसिड में यूज पढ़े थे वैसे आप बेस में भी जो है यूज पढ़ने वाले हैं। देखिए आपका जो एसिड के साथ रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका एसिड और बेस में जो है कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसलिए हम उससे रिलेट कर रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए अब बेस का जो है आपका क्या यूजेस है। पहला यूज उसका एक ले लेते हैं, जैसे कंपाउंड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो NaOH का यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सॉप या फिर पेपर या फिर किसी सिंथेटिक फाइबर को जो है फॉर्म करने के लिए। जैसे सिंथेटिक फाइबर का नाम जैसे रेयन जिसका नाम है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में। तो इस तरह से जो आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है यानी बेस का यूज किया जाता है, इस चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca(OH)। ठीक है, इसका यूज करते हैं जिसको स्केल्ड लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा नाम याद रखिए क्योंकि आपको जब दिया जाता है एक पैसेज टाइप का जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें यूज किया जाएगा न वहाँ यूज किया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ यूज नहीं किया जाएगा, वहाँ यूज किया जाएगा स्केल्ड लाइम वाटर। यानी इसको आपको समझना पड़ेगा स्केल्ड लाइम वाटर किसको कहते हैं। तो स्केल्ड लाइम वाटर जो आपको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है दूसरा नाम होता है स्केल्ड लाइम वाटर। ठीक है, तो इसका यूज होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ये सारा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सारा एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपका यूज
कैसा होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो डिफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सारा चीज जो है आपका एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अभी जो है आपका ये लास्ट है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका पीएच स्केल के बारे में आने वाला है। ठीक है, पीएच स्केल का भी कॉन्सेप्ट जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम आएंगे ब्लीचिंग पाउडर पे और वाशिंग सोडा पे और भी जो चीज है आपका उस पे आएंगे। ठीक है, तो आपका जो है ये सेकंड जो है आपका यूजेस हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। थर्ड जो है आपका यूज है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका यूज किया जाता है एंटासिड में, यानी एसिडिटी जब किसी पर्सन को होता है तो उसको जो है इसमें यूज किया जाता है। कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी वो अब क्या कर सकता है, वो ले सकता है अपना एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, यानी जिसका नाम है एंटासिड। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को, यानी जहाँ एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जैसे हमारे स्टोमच में अगर कोई जो है आपका एसिडिटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, जिसको इंडाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये थर्ड आपका यूजेज हुआ। फोर्थ यूजेज है आपका सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट का, यानी सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जिसका नाम है। इसका यूज करते हैं हम अपना वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। किसका बनाने के लिए, आपका वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है आपका सोडियम कार्बोनेट का भी जो है यूज हो गया। लास्ट आपका यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज क्या है, इसका यूज है आपका बेकिंग सोडा बनाने के लिए, और ये बेकिंग सोडा यूज करते हैं कुकिंग के लिए, कुकिंग फूड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए और जो भी चीज है आपका इंडाइजेशन के लिए। तो इस तरह से जो आपका ये यूजेस भी हो गया बेस का। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपना बेस का यूज, फिर उसके बाद बेस का जो कॉन्सेप्ट है टच करने का, उसका स्मेलिंग का, उसका टेस्ट का। ठीक है, या और जो भी कंडक्ट, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में, और भी जो कॉमन जो आपका एलिमेंट्स मिलता है, ये सारे चीज के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सारे चीज के बारे में जो है इस वीडियो में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका आएगा पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को जो है जरूर देखिएगा। जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप देखते नहीं है। ठीक है, आप जो है थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है। ठीक है, और फिर आपको जब टेस्ट कहीं लिया जाता है किसी कोचिंग में या फिर कहीं भी, तो आप वहाँ सही तरह से लिख नहीं पाते और आपका मार्क्स नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी खत्म करके ही जाए वहां से पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका पीएच स्केल पे। तब तक के लिए बाय बाय।